नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय पे हम आपको बताना चाहते हैं वो आपके साथ करना क्या चाहते हैं। 18+ मैसेजेस है और इस समय कोई पाइल नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ पाइल के हिसाब से मैं आपको चक्र का नाम दूंगी, ठीक है। तो फिर जैसे जो चक्र आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है वैसे वाला ले लो। ओके, ये जो मैसेज है वो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपके दिल में कोई अगर है, या फिर आपके क्रश, आपके एक्स, या फिर कोई भी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी है, उनके लिए, उनके हिसाब से वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। वैसे भी मैसेजेस हो सकता है। मैं सबसे पहले वो मैसेजेस लूँगी कि ये इंसान का व्यक्तित्व क्या है, ताकि आपको समझे कि ये किसके बारे में बातचीत हो रही है। ओके, सो पाइल नंबर 1 है हार्ट चक्र, ठीक है। ग्रीन कलर का हार्ट चक्र। हरा रंग आपको पसंद है तो पाइल नंबर 1 चुन सकते हैं। पाइल नंबर 2 है सोलार प्लेक्सस चक्र, ठीक है। येलो रंग का सोलार प्लेक्सस चक्र। पाइल नंबर 3 है रूट चक्र, लाल रंग का रूट चक्र, ठीक है। तो तीनों पाइल्स को मेडिटेट करके सुन सकते हैं, ठीक है, चुन सकते हैं और जो भी पाइल आपको पसंद है नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में टाइम दिया होगा, और वो टाइम पाइल के सामने टाइम दिया होगा, वो टाइम को क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। अब पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए रीडिंग। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी फ्लिप होके आए हैं। जस्टिस, ओके। तो ये इंसान का व्यक्तित्व क्या है। ये इंसान कुछ ऐसे इंसान है जो बहुत ही नर्वस एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही चिंता में रहता है, ठीक है। या तो उनके जीवन में चिंता है, नहीं तो वो खुद ज़्यादा सोचते हैं, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है, हाँ, मनी रिलेटेड इश्यूज भी दिखाई दे रहा है। मतलब उनके जीवन में कुछ पैसे से संबंधित कुछ तकलीफ़ें हैं, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी दिखाई दे रहा है वो है जस्टिस, जो बताता है कि उनको स्पेशली जानवर, नहीं तो जो एनिमल्स हैं, नहीं तो जो प्लांट्स हैं, उनके टूवर्ड्स जस्टिस बहुत ही पसंद है, ठीक है। अब आप में से कोई तो हो सकते हैं जिन ये इंसान को आप पर क्रश है, ठीक है, और आपको पता है कि ये इंसान कौन है। और मुझे ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मिला कि आपको पसंद नहीं है ये इंसान। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर ये वाला मैसेज मत देखो, कोई और मैसेज देख लो। ओ कैमरा गिरने वाला था। ओके कोई और मैसेज देख लो, ठीक है, क्योंकि ये वाला मैसेज में उनका एनर्जी बहुत ही डोमिनेंट आने वाला है, ठीक है। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। उनका या तो शादी नहीं हो रहा है, नहीं तो वो कुंवारे हैं, और फिर वो रोते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब यार मुझे शादी करना है, मेरा ना शादी होने के बाद मेरी जो वाइफ रहनी चाहिए वो ऐसी रहनी चाहिए, वैसी रहनी चाहिए, वैसे सब उनका इच्छा है। द वर्ल्ड, ओके। 7 ऑफ सॉरी 10-7, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है बाय द वे। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ओके। ये इंसान दिखाते हैं कि उनको बिल्कुल भी कदर नहीं है, बिल्कुल भी केयर नहीं है, लेकिन डीप डाउन उनके हार्ट में उनको बहुत ही केयर है, और आपको समझ में आ जाएगा कि उनको केयर है आपके लिए और दूसरे के लिए, और स्पेशली दुनिया के लिए, ठीक है। और द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको लिटरली सब चीज़ के बारे में वो सोचते हैं, इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड से रिलेटेड भी। एंड हाँ, यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हुए दोनों का मैसेज जो है वो सिमिलर ही आ रहा है कि उनका जो दिल का बात है ना, वो जल्दी से दूसरों को बताते नहीं है, ठीक है। तो वो एनर्जी, ओके। सो ये है कि वो कौन है, ठीक है, आपके जीवन साथी कौन है, नहीं तो ये इंसान कौन है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, जो भी है, जिसके लिए भी आप मैसेजेस देख रहे हो, सही है, ठीक है। सो एक दिन रहेगा जब आप पिंक कलर नहीं तो येलो कलर का ड्रेस डालोगे, नहीं तो वो पिंक कलर नहीं तो येलो कलर का ड्रेस डालेंगे। स्पेशली अगर आप लेडी हो तो आपका जो ड्रेस है उस वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, या तो स्लीवलेस ड्रेस रहेगा, नहीं तो
कुछ अलग किस्म का आपने ड्रेस डाला है, ठीक है। और हाँ, हैंगमैन डिफरेंट, ठीक है। तो ये डेक में हैंगमैन डिफरेंट करके माना जाता है, ठीक है। तो आपने कुछ अलग ही तरीके का ड्रेस डाला हुआ है जो एकदम ही मस्त दिख रहा है, एकदम ही सेक्सी दिख रहा है, ठीक है। और ये आपके जो पर्सन है उन्हें चाहिए कि वो आप ऐसे कुछ कपड़े पहने। स्पेशली अगर ये लॉन्जरे का भी मैसेज आ रहा है ना, तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि उनको चाहिए कि आप शायद लॉन्जरे डालो या फिर वैसे कुछ, ओके। और आप लोग दोनों का हैप्पी मैरिज होना चाहिए उनके हिसाब से। ये कार्ड यहाँ पे दिखाएगा नहीं, यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। एम्परर, ओके ओके। सो जब आप पिंक कलर का ड्रेस डाले थे, इन शॉर्ट इन पास्ट में हो सकता है, नहीं तो फ्यूचर में वो इमेजिन करते हैं कि वो आप ऐसे कुछ डालो, ठीक है। तो उनको सबसे पहले तो इच्छा है कि वो आपको सिडक्टिवली टच करे, ठीक है। आपको या तो बहुत ही एक तो जो पति है ना, उनका एनर्जी बहुत ही ऐसा आ रहा है कि पति को क्लेम करना है कि ये मेरी पत्नी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब काइंड ऑफ पॉजेसिव वे में, बट हेल्दी पोजेशन में, ठीक है। मतलब ये मेरी पत्नी है और फिर मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि मैंने इनसे शादी किया। और यही दिखाने के लिए ना वो आपके कमर में हाथ डालेंगे, नहीं तो आपके कंधे पे हाथ डालेंगे। और आप लोग शायद मूवी थिएटर में जा रहे हो, नहीं तो ड्रामा देखने के लिए जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि थिएटर दिखाई दे रहा है, मूवी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग कुछ एक्ट कर रहे हैं, नहीं तो डांस कर रहे हैं सामने, तो वैसा कुछ एनर्जी। वो फॉरेन में कुछ सॉन्ग्स भी रहता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ओपरा देखने के लिए भी शायद आप जा सकते हो, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो राइट ऑफ द बैट हनीमून वाइब्स आ रहा है, अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो, ओके। नहीं है तो फिर भी घूमने वाला वाइब्स आ रहा है। और स्पेशली एक्चुअली हनीमून वाइब्स ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है जो मैरिज की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको ऐसा इलीगल काम करने का इच्छा है कि मतलब शादी से पहले एक बार सिर्फ शादी से पहले हो जाए, ठीक है। तो वो मेरा इच्छा है। और शादी से पहले होने के बाद फिर बाद में उसी इंसान से शादी करना है, वैसे भी है। लेकिन वो थोड़ा सा उनको रूल ब्रेक वाला फीलिंग चाहिए कि मतलब मैंने रूल तोड़ा, वैसा वाला एक फीलिंग चाहिए, ओके। सो जिस दिन आप ब्यूटीफुल ड्रेस डालते हो, ठीक है, उनको क्या करना है आपके साथ, ठीक है। उनको सबसे पहले तो वो ब्यूटीफुल ड्रेस में आपको देखना है, ओके। और अगर आप लड़के हो ना, मुझे ये भी मैसेज आया कि उनको चाहिए कि आप उनके सामने स्ट्रिप करो, ठीक है, शर्ट निकालो और फिर वैसे सब। फॉर सम रीज़न, ऑफकोर्स ये सबको रेजनेट नहीं होगा, फॉर सम रीज़न मुझे मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रहा है। आपका अगर मस्कुलर बॉडी है तो वो उनको देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप उनको चाहिए कि आप लोग दोनों कुछ गेम्स खेलो जहाँ पे एक एक करके, अगर सामने वाला इंसान हार रहा है, ठीक है, तो फिर एक एक करके उनको कपड़े निकालना पड़ेगा, ओके। और थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल, मतलब ये ऐसे पहले तो किया नहीं है लेकिन करना तो है, पता नहीं नर्वस फील हो रहा है, वैसे वाला चाहिए उनको कि आपको फील हो, ओके। और आपको कितना भी एक तरफ से ना उनका एक हीरो वाइब्स भी आ रहा है कि मतलब आप कोई तो बुरे सिचुएशन में आ गए और फिर उन्होंने आपको हेल्प किया, उन्होंने आपको जस्टिस दिया, और आप फिर बाद में रोने लगते हो कि मेरा जो हस्बैंड है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कितना बुरा है, ये वो करके आप रोते हो। फिर बाद में वो इंसान आपको समझाते हैं कि मतलब इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और फिर मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं करूँगा जैसे तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे साथ किया था। और फिर उसी वजह से आप लोग दोनों इंटीमेट हो जाते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे को किसिंग करने लगते हो, फिर वो आपके नेक को किस करने लगते हैं। और फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा पसीना दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ही पसीने आते हो। मुझे शंख भी दिखाई दे रहा है, बट शंख से आप लोग कुछ करने नहीं वाले हो, लेकिन आप
इवन दो आप लोग एक दूसरे को किस कर रहे हो, किस करते टाइम बीच में ही आप आँख खोलते हो तो फिर आपको वो मंदिर में शंख शायद दिखाई देता है, वैसे कुछ एक एनर्जी। और फिर बाद में आप बहुत ही शॉक हो जाते हो, अरे यार ये क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो वाला उनका एक फैंटेसी है वैसा, ठीक है। एंड फिर वो सोचते हैं कि मतलब नहीं, आप सोचते हो कि ये गलत है, ये दुनिया के हिसाब से गलत है, ये अन्याय है, ये वो सब। और वो आपको काइंड ऑफ कन्विंस करने के लिए देखते हैं कि अपना दिल का बात सुनो, मतलब सिर्फ दिमाग के बारे में मत सोचो, ये वो सब। और एक तरफ से ना दिमाग के हिसाब आपको ऐसा लगता है कि ये उनका फैंटेसी है बाय द वे, आपको ऐसा लगना चाहिए कि दिमाग के हिसाब से अगर सोचे तो फिर ये सही बात नहीं है। और एक तरफ से इवन दो आपका शादी हो चुका है, फिर भी आपका दिल दूसरे इंसान पर आया हुआ है और दिल दूसरे इंसान को पसंद कर रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड है। और फिर बाद में आप लोग दोनों स्टार्ट एक दूसरे से बातचीत करने लगते हो कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो सिचुएशन है जहाँ पे वो थर्ड पार्टी आ रही है, ये वो। और ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपको बोले कि हम लोग दोनों शादी कर लेंगे, प्लीज़ हम लोग दोनों शादी कर लेंगे, एक दूसरे के साथ एक अलग ही दुनिया बिताएंगे। तो क्या हो गया, हमारा कास्ट डिफरेंट है तो क्या हो गया, अगर ये सिचुएशन डिफरेंट है तो अगर तुम किसी और के साथ हो तुम फिर भी मेरे साथ रह सकते हो। ओके, तो वैसे सब आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक मुझे अभी जस्ट मैसेज मिला, आप में से कोई तो है जिनका कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो क्लोज फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, तो वो इंसान काइंड ऑफ उनको लगता है कि आपका वो पार्टनर है, ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसे सब इमेजिन कर रहे हैं। तो हम लोग एक डिफरेंट ही दुनिया बना लेंगे, तो क्या हो गया, अगर तुम्हारे पार्टनर थे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनाऊंगा, ये वो सब। और फिर बाद में आप धीरे धीरे आप लोगों का फ्रेंडशिप बढ़ जाता है, आप लोग दोनों का रोमांस, दोस्ती या फिर रैपो जो भी है वो बढ़ जाता है। और फिर आप लोग दोनों का एक दूसरे से मुलाकात होना बहुत ही बढ़ जाता है। और इतना हद तक बढ़ जाता है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और आप लोग सिर्फ मिल रहे हो एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है आप लोग दोनों को एक दूसरे के लिए। और आप लोग फाइनली कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल हो जाते हो। और फिर बाद में आप लोग दोनों काइंड ऑफ सोचते हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वो सब। और वो सोचने के बाद आप दोनों डिसाइड करते हो कि आप लोग दोनों को शादी करनी है, ठीक है। और भी कार्ड्स है। मैं कार्ड्स जैसे ही शफल कर रही हूँ ना, ओके, शादी करनी है, आपने डिसाइड कर लिया। ओके, शादी करने के बाद आप लोग शादी कर लेते हो, मतलब वो डिसाइड करने के बाद आप लोग शादी कर लेते हो। और शादी के बाद मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग दोनों और भी ज़्यादा फिज़िकली इंटीमेट हो जाते हो एक दूसरे के साथ, और आप लोग दोनों का ना मैजिकल पावर बढ़ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला पावर बढ़ जाता है कि मतलब आपको जो भी चाहिए वो आप तुरंत ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप लोग दोनों को समझ में आ जाता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हो गया, और आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। और ये भी आपको समझ में आ जाता है। फिर बाद में आप लोग दोनों को समझता है कि आपको स्पेशली आपको समझता है कि ये इंसान जितना मुझे देता है उतना मुझे कोई और नहीं दे सकता। और ये इंसान शायद आपको लोटस फ्लावर देते रहेंगे, नहीं तो लिली फ्लावर देते रहेंगे, लिली का बुके फ्लावर, नहीं तो लैवेंडर फ्लावर्स। वैसे लैवेंडर शायद आपको भी पसंद है, तो लैवेंडर फ्लावर वो आपको देते रहेंगे, वो भी दिखाई दे रहा है उनका। नहीं तो आपका फेवरेट रंग ब्लू हो सकता है, वो भी दिखाई दे रहा है। और आप लोग, हाँ, फिर जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, आप लोगों का फिज़िकल रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। मतलब
आप लोग दोनों सिर्फ इसमें नहीं हो कि मतलब हाँ हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए रोमांटिक फील करते हैं, आप लोग दोनों लिटरली इस चीज़ में हो कि आप लोग दोनों का लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। तो आप लोग दोनों को कभी भी एक दूसरे को आई लव यू बोलना रहेगा ना, तो आप लोग दोनों तुरंत ही सो जाते हो एक दूसरे के साथ, तो वो दिखाई दे रहा है। ओके और हाँ फिर बहुत सारा ओरल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड से फिर लड़की जो है वो राइड करेगी, वो यहाँ पे ये एनर्जी से दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों कभी कभी खड़े रहकर करोगे, वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप लोग दोनों फिर फाइनली एक दूसरे के साथ पिलो टॉक्स भी करोगे, वो भी दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर आप लोग एक दूसरे के घर के अंदर ही रहोगे, ठीक है, लवर्स कार्ड के हिसाब से। घर के अंदर नहीं तो रूम के अंदर। ओके तो मुझे एकदम एक्सट्रीम पीडीए का पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो एकदम फर्स्ट फैंटेसी है ये इंसान का, वो ऐसा है कि बाहर भी रहने दो, नहीं तो घर पे भी अगर आप तैयार हो रहे हो, जैसे मैंने कहा था कि वो पिंक कलर का ड्रेस, तो उनको ऐसा इच्छा है कि वो आपको एक तरफ से सिडक्टिवली टच करे, फिर बाद में आप लोग दोनों बाहर जाओ या वैसे कुछ। क्योंकि मैंने देखा कि जो पति है वो पत्नी के बूब्स के अराउंड कुछ टच कर रहे हैं, वैसे सब मैंने देखा। बूब्स हो सकता है, एस हो सकता है, जैसे भी आप जो भी आप देख रहे हो वो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग एन्जॉय करोगे एक दूसरे के साथ। मुझे कितने सारे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। ओके आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, स्ट्रिप टीज करोगे, ठीक है। एक एक करके कपड़े, जैसे मैंने पहले ही मैसेज बोला था आपको, कपड़े निकाल कर एक दूसरे के सामने डांस करना या फिर वैसे कुछ, और फिर दूसरा इंसान पागल हो जाएगा आपको देख के, ठीक है। और फिर आप लोग दोनों को समझ में आ जाता है कि आप लोग दोनों लकी हो एक दूसरे के साथ रह कर। 9 ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, ये बहुत ही क्लियर एनर्जी दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, स्पेशली अगर आप लड़की हो जो देख रहे हो ये वीडियो, तो आपके पर्सन आपका ऑर्गेज़म का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि लड़कियों को जल्दी ऑर्गेज़म होता नहीं है, और सिर्फ लड़के खुद का ही ऑर्गेज़म देखते हैं वगैरह वगैरह, वो सब ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जी आया ना, वो भी लड़की का कार्ड है ये। तो मतलब आप लोगों को ऑर्गेज़म, आपका ऑर्गेज़म का इम्पोर्टेंस मिलेगा, आपका ऑर्गेज़म का प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। आपको प्रायोरिटी देंगे आपके जो पर्सन है वो। ओके सो यही था आपके लिए रीडिंग। अब जो दो मुझे चैनल मैसेजेस आए थे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला जो चैनल मैसेज आया था वो है ट्विन फ्लेम के बारे में, ठीक है। तो अभी ट्विन फ्लेम में मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, कोई तो थे, वो बोल रहे थे कि उनका ट्विन फ्लेम उनसे वो लड़का है, ट्विन फ्लेम जो है वो लड़की है। उनके ट्विन फ्लेम का एज उनसे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मतलब उनकी जो ट्विन फ्लेम है ना, जो लड़की है ना, वो बड़ी उम्र की है, लड़का छोटे उम्र का है। लड़की का शादी हो गया, लड़की का बच्चे भी है, ठीक है, 2 बच्चे हैं। और लड़का जो है वो कुंवारा है, छोटा है ऑफ कोर्स। और वो उनका कहानी बता रहा था कि मतलब कैसे उन लोग एक दूसरे के साथ मिले, और कैसे पहले वो जो लड़की है वो उनसे प्यार जताया करती थी, और फिर ये जो लड़का है बिल्कुल भी प्यार नहीं जताया करता था। ये यूट्यूब में ही है वीडियो, कोई तो मुझे याद नहीं है किस में देखा था वगैरह। और लेकिन एक लड़के ने स्टोरी डाला था, नहीं यूट्यूब वीडियो डाला था, डीएम के तरफ से क्या स्टोरी है उनका रीयूनियन का वैसे वाला। और हाँ फिर वो बता रहे थे कि वो कैसे उनको ओपन फील नहीं हो रहा था पहले पहले कि उनको भी प्यार है ये लड़की के लिए, लेकिन वो ओपनली बता नहीं रहे थे ना, या ना कि उनको खुद को भी, वो खुद ही इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं इतना कुछ फीलिंग्स नहीं है, मुझे इग्नोर करना चाहिए, मुझे इग्नोर करना चाहिए, वो वाला एक मुझे एनर्जी मिल गया यहाँ से। तो शायद आप लोग भी ट्विन फ्लेम हो, नहीं तो आपको वो मैसेज देखना चाहिए। अगर आपको वो मैसेज देखना चाहिए तो फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव ऑफ ट्विन फ्लेम स्टोरी वैसा कुछ टाइटल रहेगा। इंग्लिश में वीडियो है, अगर आप इंग्लिश देखते हो तो फिर इंग्लिश में देख लो।
दूसरा जो मुझे मैसेज आया वो साथिया मूवी का। अभी आप लोगों को लगेगा कि मेरा साथिया मूवी बहुत ही फेवरेट मूवी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मैसेजेस मैं देती हूँ, लेकिन नहीं, वो मेरा फेवरेट मूवी नहीं है, उसके कोई सॉन्ग्स भी मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, लेकिन वो चैनल मैसेजेस आता है तो फिर मुझे आपको देना पड़ता है। ये जो एनर्जी है ना, वो मुझे साथिया मूवी का एनर्जी से दिखाई दिया। स्पेशली वो लोग कैसे, वो रानी मुखर्जी, कोई तो सॉन्ग है, कोई तो सॉन्ग है जहाँ पे उन लोग दोनों का शादी हो जाता है, जस्ट शादी होता है, जस्ट उन लोग मूव होते हैं नए घर पे रेंट पे रहने के लिए, और रानी मुखर्जी रहती है, वो एक एक करके नए नए कपड़े डालती है, और फिर इन लोग दोनों सिर्फ हंसते हैं, मज़े करते हैं। तो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब आप लोग भी क्या बोलेंगे, स्ट्रिप टीज करोगे एक दूसरे के साथ। और एक और मैसेज आया मुझे कि मतलब आप लोगों का जो बोलते हैं ना, इवन दो सेक्स है तो फिर भी सेक्स में वो सिर्फ सीरियस या फिर सिर्फ लविंग एनर्जी नहीं है। कभी भी अगर किसी ने भी गूफ अप कर लिया ना, तो एक दूसरे के साथ आप लोग हंसने लगोगे, ठीक है, तो वो भी एक बहुत प्यारी सी एनर्जी है, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग हंसोगे ज़्यादा आपके सेक्स के दौरान, वैसे सब। ओके, सो यही था एनर्जी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है ना, नीचे आप कमेंट पे लिख सकते हो। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है कि आपके पर्सन आपके साथ क्या करना चाहते हैं, उनका एक फैंटेसी हम उठाएंगे और वो आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक फैंटेसी, क्योंकि सारे अगर फैंटेसीज बोलने गई ना तो फिर वो अलग अलग आधा आधा मैसेजेस हो जाएगा, तो उनका एक फैंटेसी उठा के बोलेंगे। टेडी डे, तो शायद आप में से कुछ लोग हैं जो टेडी डे पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मैसेज आया। ओके, नहीं तो हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ना, आपके पर्सन का फैंटेसी अभी ये आप ओ ये आपके जीवन साथी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स, क्रश, कोई भी जिनके भी बारे में आपको सोचना है ना, बिंदास सोच लो, ठीक है। तो ये उनके तरफ से मैसेजेस। अब हम पहले पर्सनालिटी देखेंगे कि पर्सनालिटी क्या है उनका, जिनके बारे में हम मैसेजेस देखना चाहते हैं। ओके, तो पहले काज जो है वो पर्सनालिटी क्या है। ओके, तो ये जो इंसान है ना, डोंट स्टॉप से मुझे यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है कि मतलब उनको बहुत ही एक इच्छा है कि कोई तो एक करियर करना है, उनका ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम करियर हो सकता है, ठीक है। करियर नहीं तो कुछ एक ख्वाब है, ठीक है, हो सकता है कि उनको घर खरीदना है या फिर वैसे कुछ कुछ बड़ा ख्वाब है, वो दिखाई दे रहा है। और वो करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, और फिर वो इन शॉर्ट डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, और वो एक एनर्जी, और फिर वो स्टेबल भी है। ऐसे नहीं कि आज के दिन वो उन्होंने डेडिकेशन दिखाया, कल के दिन वो सोच ही नहीं रहे डेडिकेशन के बारे में। ये 9 to 5 का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि मतलब आज अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको घर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो हर दिन 9 to 5 करेंगे, हर दिन सेव करेंगे। वो थोड़ा सा इतने हद तक जाता है कि मतलब उनको एन्जॉय करने के लिए भी टाइम नहीं, उनको बाहर जाने के लिए भी वो टाइम नहीं निकालेंगे। स्पेशली उनको लगेगा कि नहीं, पैसे सेव करना है ना, तो फिर मैं बाहर भी नहीं जाऊँगा, एन्जॉय भी नहीं करूँगा, वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अभी भाई सही है गलत है वो आप लोग डिसाइड कर लो, मैंने ये एनर्जी है, ठीक है। और एक तरफ से ना, इवन तो उनका ख्वाब है, लेकिन फिर भी वो एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे, वो थके हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, टू अ वॉन्स इन रिवर्स आया है, कि मतलब उनको विल है और उनको काम करना है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैसा वाला एक एनर्जी। और लकी, कि मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एक लक आ जाए उनके ज़िंदगी में, ठीक है। ये देखो 4 of Pentacles जो बता रहा है कि उनको सेविंग्स में बहुत ही इंटरेस्ट है। एक तरफ से ना उनका जो लक फैक्टर है ना, वाह, अगेन अगेन द स्टार इन रिवर्स, मतलब उनको लक तो चाहिए, लेकिन
उनको ऐसा लग रहा है कि लक है ही नहीं, लक एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में, मिरेकल करके कुछ होता नहीं है। और हेरोफेंट, हेरोफेंट बोलता है कि ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी ही हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? 9 to 5 या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो अगेन ये एग्जाम्पल था, आपके अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन रहेगा, ठीक है। तो जो सिचुएशन है वो देख लो। और वो काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो इमोशंस है उसको बीच में नहीं लाने का, बिल्कुल भी बीच में सोचने का नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक तरफ से उनका एक साइड है जो होपलेस रोमांटिक है, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे से बचपन के समय पे मिले हुए हो, नहीं तो आप लोग मिलते हो या फिर वैसे कुछ, लेकिन हाँ एक तरफ से टाइम की बात हो रही है कि मतलब कब मिलना है, कभी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्या हो रहा है ये तुम मिलना चाहते हो कि नहीं, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आप लोग दोनों ऑलरेडी कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ये जनरल मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज 6 of Cups में दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, नहीं तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बोल रहा है कि ये आपके पास्ट में से कोई तो है, ठीक है। हेरोफेन से बता रहे हैं, हेरोफेन बता रहे हैं कि ये आपके फ्यूचर में आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो ये हो भी नहीं सकते कि आपके कोई पास्ट में से है, नहीं तो वैसे कुछ। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये उनका व्यक्तित्व है, ठीक है। तो हमने व्यक्तित्व देख लिया। और हाँ, उनका एक रोमांटिक साइड है, उनको रोमांटिक अभी होना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो रोमांटिक हो गए ना, तो उनका जो जो इतना हसल कर रहे थे ना, जो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे ना, जितना एनर्जी लगा रहे थे ना वो चीज़ पे, जो भी उनको चाहिए वो होगा नहीं, ठीक है। तो वो मुझे एक दिखाई दे रहा है। और स्टार इन रिवर्स भी आया, मतलब भाई स्टार करके कुछ रहता नहीं है, कुछ मिरेकल करके कुछ रहता नहीं है, वैसा वाला एक एनर्जी। एक तरफ से ना मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है वो मुझे निकालना है। विल यू जॉइन मी टुमारो, उनका है, इच्छा है कि आप लोग दोनों मिलो, आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करो, लेकिन फिर भी ना हसल किए बैठे हैं वो। यू कंप्लीट मी, उनके आप अच्छा, पॉइंट नंबर 2, अगर आपके ये पर्सन है ना, अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है आपके पर्सन से, अभी वीडियो पॉज करो, ठीक है, डीप ब्रेथ लो और वो सवाल पूछ लो आपके पर्सन से, और फिर यहाँ से वो जवाब आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। कितना बड़ा कुछ, ओके, यू आर परफेक्ट। आप लोग अगर येस और नो सवाल पूछ रहे थे तो येस, ठीक है, क्योंकि यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट रिवर्स में नहीं आया, ये ध्यान रखो, यू आर परफेक्ट। यू स्मेल गुड रिवर्स में आया मैं बताती हूँ क्यों, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। विल यू जॉइन मी टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं, उनका वैसा एक सवाल है। उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, वो आपको इतना पसंद करते हैं कि आपको वो परफेक्ट समझते हैं, और उनको लगता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, कि मतलब आप लोग दोनों एकदम पजल पीसेस रहते ना, वो एकदम एकदम बराबर जुड़ गए आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब आप दोनों के अलावा और कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और ये जो है यू स्मेल गुड इन रिवर्स, जो बोलता है कि आप लोग दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। तो मतलब आपको वो स्मेल नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल है। और फिर ये सब जो है ना उनके दिमागी ख्याल है कि मतलब उनको ये चाहिए चाहिए। तो हाँ, वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं बाबा, मतलब अभी नहीं होगा, अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, वैसे वाला एक एनर्जी। अब हम देखते हैं मैसेजेस के टुवर्ड्स जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो ओके, सो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए काइंड ऑफ जगह जो है वो बदल गई। एक और इन्फॉर्मेशन आया था आपके रीडिंग के हिसाब से कि मतलब आपके रीडिंग के लिए कि आपके जो जीवन साथी है वो कोई ऐसे इंसान है जो शायद उनका जो जॉब है वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला एक एनर्जी आया कि फाइनली आप लोग दोनों जब एक दूसरे के साथ आते हो तो आप लोग बहुत ही खुशी से, बहुत ही रिलीफ महसूस करते हुए एक दूसरे को किस करते हुए। तो या तो आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, नहीं तो वो इंसान कहीं और रहता है, नहीं तो हो सकता है कि
वो वो इंसान सोल्जर भी हो सकते हैं, तो उनका वो काम है, वो जॉब है। अब हम देखते हैं क्या आप दोनों को मतलब उनको आपके साथ करना क्या है, ठीक है। तो वो मैसेजेस है आज के। एक मैसेज मुझे आ रहा है कि उनको चाहिए कि वो जो डिस्टेंस है ना आप लोग दोनों के बीच में, वो मिटा कर आपके पास आकर उनको चाहिए कि आपको वो किस करे और आपको गले लगाए, समझ रहे हो। तो वो उनका काइंड ऑफ एक इच्छा है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है, जस्ट पता नहीं, कुछ एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ। ओह, 3 of swords in reverse. Oh, king of cups in upright. That's so nice. 2 of wands in reverse, wheel of fortune in reverse. Okay. क्या उनके जीवन में कोई और है आपके अलावा? नहीं, ठीक है, नहीं। और वो किसी और को चाहते भी नहीं है, ठीक है। किसी और मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई और है उनके ज़िंदगी में, ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई और चाहिए उनके ज़िंदगी में, समझ रहे हो। तो वो एक है ना मुझे। ओके, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स अपराइट सॉरी रिवर्स में आए हैं, सिर्फ एक ही कप एक ही कार्ड सिर्फ यहाँ पे आया। ओके, हाँ देखो, शायद आप लोग फ़ॉरेन से हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो, या फिर फ़ॉरेन में रहते हो, एक मतलब फ़ॉरेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, ठीक है। ओके ओके, तो शुरुआत करते हैं, उनको क्या करना है आपके साथ। जो डिस्टेंस है जहाँ पे भी वो रहते हैं, वहाँ से उनको ट्रैवल करके आना है आपके पास। उनका ऐसे इच्छा है कि आप लोग दोनों सेक्सटिंग करें और टेक्स्ट में एक दूसरे को नॉटी नॉटी मैसेजेस भेजे, ठीक है, चैट के ज़रिए। वैसे सब उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई भी सरप्राइज़, कोई भी ट्विस्ट, कोई भी टर्न्स हो। उनको चाहिए कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो, और उनका जो सरप्राइज़ है वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपके साथ आकर, या फिर आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये ट्रैवल कार्ड इन रिवर्स है, ठीक है। आपके साथ ही रहना चाहते हैं वो, ठीक है। और उनको वो दूरियां नहीं पसंद आ रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। माय गॉड, इंटेंस एनर्जी। लेकिन उनको पता है कि चीज़ें फ़्लो में नहीं आ रही है, चीज़ें फ़्लो में नहीं है। यहाँ पे ना एक्चुअली एक भी सेक्सुअल मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। बस क्या मैसेज आ रहा है कि वो आएंगे, आपको सरप्राइज़ देंगे, फिर आपको गले लगाएंगे, आपको हक करेंगे, किस करेंगे, वही इतना ही। और आपको बिल्कुल भी, अगर आप उनको टेक्स्ट करके बोलते हो ना कि मुझे ये दूरियां नहीं पसंद है या फिर वैसे कुछ, तो आपके जीवन साथी भी ऐसे ही सोचेंगे कि मतलब मुझे भी दूरियां नहीं पसंद है। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में रीडिंग है, मुझे एक और मैसेज आया कि आपके जो जीवन साथी है ना, वो सोच रहे हैं कि आप लोग दोनों रीयूनियन हो जाए, लेकिन वो तैयार भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। मैजिशियन इन रिवर्स। उनको इच्छा है, जैसे बोलता है ना, हमें भी इच्छा है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इच्छा है, लेकिन तैयार रहना और इच्छा से रहना दोनों अलग बात होती है। कभी 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 दोनों सेम रहता है, कभी कभी कुछ अलग होता है। और फिर यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। अगर आप उनको कुछ भी टेक्स्ट कर दोगे ना कि एक सेक्सी कपड़े डालकर या फिर वैसे कुछ, तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। या फिर अगर आप कुछ भी नॉटी टेक्स्ट मैसेजेस भेजोगे कि मुझे आपके साथ ये करना है, मुझे आपके साथ वो करना है, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। उनको ना एक तरफ से एक्सप्रेस करना है कि उनके क्या फीलिंग्स है। जस्ट बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया, उसके बाद किंग ऑफ कप्स इन अपराइट आया ना,
तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कुछ भी सच नहीं है सिर्फ मेरे प्यार के अलावा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। और अगर ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है और फिर वो अपने कार्मिक के साथ है, तो हाँ, कार्मिक के साथ है, वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन उनको लगता है कि कार्मिक जो पर्सन है ना, वो मेरे लेवल का नहीं है। लेवल मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई हमसे छोटा है या फिर कोई हमसे बड़ा है, वैसे नहीं। लेकिन हमारे जैसा, या फिर हमारा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वो दोनों मैच होना, या फिर हमने जो पसंद है वो मैच होना, हमारा जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो मैच होना, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कि उनको लगता है कि उनके कार्मिक इतना उनके साथ मैच नहीं करते जितना आप उनके साथ मैच करते हो। कभी कभी वो मास्टरबेट करते हैं आपके बारे में सोचते हुए, क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनको एक तरफ से चाहिए कि ये भी लाइफ उनका रहे और ये भी लाइफ उनका रहे। अभी का जो करंट उनका लाइफ है वैसा भी उनका लाइफ चलता रहे, और फिर आप भी उनके लाइफ में आओ। सब कुछ चाहिए उनको लिटरली। वो एक चीज़ को छोड़ के दूसरा चीज़ पकड़ना नहीं चाहते, वैसे दिखाई दे रहा है कुछ। क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स यही वाला एक टू ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे एक लेडी दोनों वॉन्ड को पकड़ के बैठी है। और ट्रेडिशनल टैरो में टू ऑफ वॉन्ड्स रहता है जहाँ पे एक इंसान एक वॉन्ड को पकड़ता है, दूसरा वॉन्ड है वहाँ पे लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों वॉन्ड को पकड़ी हुई है। उनको ना एक तरफ से इच्छा है कि वो आपके साथ मिशनरी करे। वो दिखाई दे रहा है। उनको इच्छा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलो, किसिंग करो, हक करो, अच्छे से खाना पीना कर लो, वगैरह वगैरह। फिर बाद में एक दूसरे के घर पे ही रहो, ठीक है। आप लोगों का घर भी हो सकता है ना, ऑफ कोर्स। तो घर पे लिव इन टुगेदर, नहीं तो शादी होने के बाद आप लोग दोनों घर पे रहो। और घर पे रहने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, सब होने के बाद जब रात हो जाती है तो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारो। और फिर वो रोमांटिक लम्हों में वो आपको, पति जो है वो पत्नी को धीरे से बेड पे रखेंगे और फिर पति पत्नी को धीरे से किस करेंगे। पति को ऐसा इच्छा है कि पति ने लीड करना है, पत्नी ने सिर्फ आराम करना है या फिर सबमिसिव होना है। और वैसा पति का इच्छा है, पति के तरफ से ज़्यादातर इच्छा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। और आप लोग दोनों फेस टू फेस रहो। आप लोग दोनों, इवन दो आपके पति आपके अंदर समा जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर आ जाते हैं तो आप तभी भी एक दूसरे को किस कर रहे हो, वैसा वाला उनका इच्छा है। तो इसलिए मिशनरी पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाया। ये व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है, मतलब कोई रैंडम चीज़ नहीं है। एक ही रूटीन है जो रूटीन को फॉलो किए जा रहे हैं। हाँ, तो यही इच्छा है उनका इच्छा है एक घर का रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स, लेकिन एक घर का रहना। उनको घर पे वापस आना है और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने चाहिए, वैसा वाला इच्छा है। रीयूनियन होने का इच्छा है, लेकिन सब काज रिवर्स में है। और उनका ये भी इच्छा है कि आपका जो दुख है वो ख़त्म करे, आपके जीवन साथी ख़त्म करे। ओके, तो यही रीडिंग था आप लोगों के लिए। आई नो एक्चुअली बहुत ही इंटेंस एनर्जी आ रहा था, स्पेशली सारे कार्ड्स रिवर्स में आ गए, तो बहुत इंटेंस एनर्जी है। और जब भी इंटेंस एनर्जी की बात आती है ना, वो हमेशा इसके ऊपर नहीं रहता कि मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी फीलिंग्स इंटेंस होते हैं। और फिज़िकल फीलिंग्स को कंपेयर करते हुए फीलिंग्स जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए ना,
वो फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग आज का विषय है कि वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स, क्रश जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, नहीं तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उनका इच्छा क्या है, स्पेशली 18+ मैसेजेस है। और पहले हम पर्सनालिटी देख लेते हैं कि वो है कौन। उनको लाल रंग पसंद है, उनको सॉफ्ट टॉयज़ देना पसंद है या फिर सॉफ्ट टॉयज़ पसंद है, ठीक है। उनको ब्रास पसंद है, पता नहीं क्यों ये मैसेज आया। उनकी एक भांजी, नहीं तो बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो वो बेबी सिटर हो सकते हैं, नहीं तो बच्चों से रिलेटेड उनका जॉब हो सकता है, वो स्कूल टीचर हो सकते हैं, ओके। उनको मैथ बहुत ही अच्छे से आता है, मैथ्स, नंबर्स, नहीं तो वो अकाउंट्स में पढ़ाई किए हैं, वैसे सब एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। और फिर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कोरोना वायरस, यहाँ पे कोरोना का कोई न्यूज़ नहीं है बाय द वे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि मास्क डालना है, मतलब डालना ही है किधर भी, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो, कुछ ज़्यादा ही। मतलब अगर वो बाहर जाके भी आ जाएंगे तो फिर भी वो तुरंत ही सैनिटाइज़ करेंगे, नहीं तो बहुत ही जल्दी सैनिटाइज़ क्या करेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 3, ओके। पाइल नंबर 3, ये इंसान थोड़े से अगले हो सकते हैं ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और बुरी बात नहीं है, सबका लुक्स अलग रहता है, ठीक है। अगली मतलब मुझे ऐसा, शायद वो लुक्स के हिसाब से आपके लिए, ठीक है, एकदम वैसे नहीं है जैसे आपने सोचा था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा हटके वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है कि वो उनका जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है, उनको फोड़ी रहेगा उनके फेस पे, वैसा सब हो सकता है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल दिखते हैं वैसे कुछ, नहीं तो अगर वो अच्छे भी दिखने वालों में से है तो फिर भी वो उनका एक ऐसा इच्छा है कि दूसरों के साथ क्या बोलते हैं, खेलने का नहीं, या फिर रिलेशन में नहीं रहने का, वैसे सब उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। हाँ, कोई तो स्ट्रिक्ट रूल वाले में से भी हो सकते हैं, कोई तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपके जो भी पाइल है ना, या तो वो स्ट्रिक्ट है, नहीं तो कंट्रोल फ्रीक है, नहीं तो वैसे कुछ, नहीं तो आप भी हो सकते हो बाय द वे। आप लोग लेस्बियन भी हो सकते हो, गे भी हो सकते हो, ओके। दोनों आया है यहाँ पे। ओके, सो हमें क्या मैसेज मिलने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप में से कोई तो है जिनके ये एक्स है, लेकिन एक्स ही नहीं, वो किसी और के साथ मूव ऑन हो गए, वैसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी। अगेन गे कार्ड्स आया है, ओके। ओके, तो जो हुआ था आप लोग दोनों के बीच में बात, ठीक है, सब लोगों के चीज़ों में अलग अलग रहेगा। जो भी हुआ था जिसके वजह से, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ और, वो जानते हैं कि आपको दुख हुआ है, और फिर उनको काइंड ऑफ आपके साथ जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और वो आपको, जो आपको दुख हुआ है ना, वो आप पहले आएंगे आपके पास, वैसे उनका इच्छा है, वो आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। वो बहुत ही समय से मिरर में देखते हुए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, नहीं तो दिमाग में सोच सोच के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि कैसे आपसे बात करना है, कैसे नहीं। और फिर बाद में वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और फिर आपको, वो समझते हैं कि आप अभी डिसीजन लोगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको आपको ये बताना है कि वो आपसे अभी प्यार करते हैं, और फिर उनको आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, और उनको आपके साथ सब कुछ चाहिए। और अगर आप तैयार हो तो श्योर हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं।
लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है पायल नंबर 3 के लिए, रूट चक्रा के लिए। स्पेशली जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, मैंने पहले शुरुआत में कुछ बैकग्राउंड अलग रखा था, अभी मैंने बैकग्राउंड अलग रखा है। सो गाइस, रेड कलर रूट चक्र का एनर्जी है। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है या फिर सूदिंग नहीं महसूस हो रहा है, ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो रूट चक्र पे वर्क कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बह जाओगे, समझ रहे हो। ये इंसान कुछ स्वीट टॉकर नहीं है, मतलब इसने कुछ बहुत ही अच्छे से कुछ बोलने का या फिर टैक्टिक्स यूज़ करने का या फिर मैनिपुलेशन करने का ऐसे कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके तरफ से ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आप ऐसे दिल, बोलते ना, हार्ट को स्लीव्स पे रख के बैठे हो कि मतलब दिल ऐसे बस हाथ में ही है, हट के ले लो यू नो, मतलब इतना जल्दी आप तुरंत मान जाओगे, ठीक है। और फिर शायद वो अच्छी बात है, शायद वो नहीं अच्छी बात है, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे सन और 4 ऑफ वंस में मैरिज का भी संकेत दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे मतलब फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ओके। लेकिन हाँ, अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है तो मुझे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी उनके पास जा रहे हो, ठीक है। तो मुझे वो इतना अच्छा एनर्जी नहीं लग रहा। कांच तो पॉजिटिव ही है, कांच में कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हो, इसका भरोसा रख लो। लेकिन आपको कुछ बारे में दुख हो सकता है, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है वैसे। तो थोड़ा सा समय लेके परख के फिर वापस जाओ कि मतलब हाँ, ये आया तो है वापस, क्यों आया है, उनके दिमाग में क्या है, क्या वो। और फिर ये 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, मतलब डिसीविंग एनर्जी हो सकता है ट्रेडिशनल टैरो डेक में। आए हैं लेकिन कुछ एक मतलब से, कुछ एक ऐसी चीज़ से जो बोलते ना, जो सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है, वो मुंह पे दिखा नहीं रहे कि क्या उनके मुंह पे है, मतलब क्या उनके नियत क्या है, समझ रहे हो। ओके। सो हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ वापस रियूनियन में आ जाते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में एग्री करते हो तो फिर ये वाला एनर्जी उसका कन्फर्मेशन दे रहा है गॉड। आप लोगों का शायद थ्रोट चक्रा भी थोड़ा वीक रहेगा, या फिर इनका थ्रोट चक्रा वीक है। अगर आपको गले में ज़्यादा दर्द होता है या फिर कुछ रोने के लिए भी आता है, लेकिन गले में वो लंप महसूस होता है ना, कि मतलब दर्द नहीं, लेकिन रोने के लिए आते टाइम कैसे हमें गले में कुछ अजीब महसूस होता है, तो वैसा वाला अगर आपको महसूस हो रहा है ना, तो शायद आपका थ्रोट चक्रा भी वीक है। तो फिर थ्रोट चक्रा पे, इन शॉर्ट कुंडलिनी पे ही वर्क कर लो, ठीक है। आप में से कोई कर रहा है, लेकिन जो भी नहीं कर रहा है उनको मैं बोल रही हूँ, ओके। सो हाँ, तो आप लोग रियूनियन में आ जाते हो और फिर आप लोगों का जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत ही ओपन हो जाता है। आप लोग दोनों एकदम ही मस्त ड्रेसिंग वगैरह करते हो, आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, आप लोग बहुत सारे जगह पे डेटिंग के लिए जाते हो, और आप अपने इमोशंस को खुल्लम खुला बताते हो कि कैसे आप उनके लिए महसूस कर रहे हो। लेकिन वो अपने इमोशंस का इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जितना आप कर रहे हो, ठीक है। आप ओपन हो और फिर वो अपने इमोशन एक तरफ से ऐसे दिखाई दे रहा है, वो अपने इमोशंस को अपने तरफ ही रखे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे, ऐसा है कि वो इमोशंस दिखाई नहीं रहे किसी को भी, उनके पेरेंट्स को भी नहीं दिखा रहे, समझ रहे हो। कि मतलब अगर उनको कुछ दुख हो गया, कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिखा रहे, वो दिख रहा है ये कार्ड पे। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मुझे बुरा वाइब्स आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ओके। लेकिन हाँ, आप लोग दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाती है। एस ऑफ सोर्ड में भी ये दिखाई दे रहा है, एस ऑफ पेंटिकल में भी ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप का एक नया शुरुआत हो जाता है, एक नया मोड आ जाता है रिलेशनशिप को, कि जैसा पहले नहीं था ना, वैसे आप लोगों का रिलेशनशिप हो जाता है। पहले आपने कैसे भी ऐसे चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। पहले आपने कभी किसी के साथ फिज़िकली इतना जल्दी नहीं हुए हो, किसी के साथ आप लोग डेट पे इतना जल्दी नहीं जाते हो, वैसा एक नया इंटीमेसी, या फिर नया इंटीमेसी मतलब सिर्फ
फिज़िकल इंटीमेसी नहीं, लेकिन इमोशनल इंटीमेसी भी, नया रंग, नया रूप आया है, प्लस एक नया स्टेबिलिटी भी आया है। मतलब यहाँ पे कमिटमेंट का भी संभावना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके। एंड आप लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग किया करोगे, और ये पार्शली आपका फ्यूचर भी है, क्योंकि ये इंसान ने ऐसे प्लान कर रखा है, ऐसे आपके साथ आपको अप्रोच करना है वैसे, ठीक है। तो उनका सिर्फ इच्छा नहीं है, आपको वो अप्रोच करेंगे। 6 महीने तक आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो 6 महीना, 6 मंथ्स, ओके। और हाँ, वो अपना इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप अपने इमोशन से बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाओगे, और आप लोग दोनों ऐसे काइंड ऑफ बातें करोगे कि शादी कैसे करना है। आप लोग दोनों पेट्स रखना चाहते हो, या फिर आप लोग दोनों में से किसी के साथ तो पेट है, ओके। और आप लोग ट्रैवल करते हो एक दूसरे के साथ, जो मैंने पहले ही बोला, ओके। और कभी कभी वक्त का आर्गुमेंट होता है कि क्योंकि आप में से किसी का तो लव लैंग्वेज है टाइम, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर आपको टाइम देता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का वैसा नहीं है। आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज कुछ अलग है, ठीक है। तो किसी एक का ना टाइम लव लैंग्वेज है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप लोगों का है पहले नंबर 3। तो आपके पार्टनर आपको काइंड ऑफ उतना टाइम नहीं देंगे जितना आप, उतना टाइम भी नहीं दे रहे, उतना इमोशंस भी नहीं दिखा रहे जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा सा झगड़ा होगा, लेकिन आप लोग फिर बाद में मेकअप कर लोगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब झगड़े में ही रखना है, या फिर झगड़ा वापस कर रहे हो। झगड़ा हो जाएगा, फिर बाद में वापस आप लोग एक दूसरे को मना लोगे, पटा लोगे, ठीक है। फिर बाद में एक दूसरे के साथ फिज़िकल भी हो जाओगे, और फिर हाँ, ये एनर्जी है आप लोगों का ओवरऑल। ये जनरल मैसेज है। जो भी लोग 18+ है, वो लोग रुक सकते हैं। जो भी लोग 18+ नहीं है वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज आया कि आप में से कोई तो है जो 18+ नहीं है, या फिर जिन लोगों को भी 18+ फिज़िकल इंटीमेसी के बारे में नहीं सुनना है ना, वो लोग निकल जाओ, ठीक है। तो अगर आप तैयार नहीं हो तो इट्स ओके। तो हम यहाँ पे 18+ मैसेजेस में आ जाते हैं। सो उनको आपके साथ करना क्या है? उनको तो चाहिए कि वो आपको लॉन्जरे गिफ्ट करे, नहीं तो वो आपके लिए लॉन्जरे पहन ले। उनको चाहिए कि इनफैक्ट यहाँ पे ना ये लड़का है जो वार्डरोब में आया है लड़कियों का, ठीक है। लड़कियों का वार्डरोब देख रहा है ये। इसका मतलब ये भी है कि वो शॉपिंग करेंगे आपके लिए, या तो वो आपको गिफ्ट्स देंगे, या फिर वैसे कुछ। उनका लव लैंग्वेज गिफ्ट्स हो सकता है, बाय द वे, ओके। और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा ओरल करो, ठीक है। वो उनका इच्छा है। एक तरफ से मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ घर पे भी रहोगे, ठीक है, लेकिन बाहर भी ओके। तो बाहर, या तो लिटरली बाहर, नहीं तो बाहर जाने से पहले आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ वैसे लम्हे गुजारोगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस देख रही हूँ, बहुत सारा टचिंग देख रही हूँ, बहुत सारा स्पेशली बूब्स का टचिंग देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, बूब्स एंड एस। तो या तो वो बूब्स को ग्रैब करेंगे, नहीं तो एस को ग्रैब करेंगे, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट को, ओह माय गॉड और फिर बाद में वो आपके नीचे जाएंगे, नहीं तो आप उनके नीचे जाओगे, ठीक है। या तो ब्लो जॉब देंगे, नहीं तो क्लिटरिस के साथ टंग से खेलेंगे, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और माय गॉड, और फिर आप लोग जहाँ पे भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, उनका ऐसा इच्छा है कि वो रेस्टोरेंट को ही आग लगा देना, ठीक है। आप लोग दोनों वहाँ पे ही वही के वही एक दूसरे के साथ, ओके। एंड कभी आप लोग शायद कार में भी रहोगे एक दूसरे के साथ। कार क्यों दिखाई दे रहा है? आप में से कोई तो है जिनके पार्टनर के पास, नहीं तो आपके पास कार है, तो इसीलिए आप लोग और बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस करोगे। स्पेशली लड़की शायद राइड करेगी,
ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग घर पे भी रहोगे, बाहर भी रहोगे। माय गॉड। तो हाँ, यही है आपके पर्सन का इच्छा कि वो चाहते हैं कि आपके साथ ये सब हो। काज को बहुत पता नहीं, पाइल नंबर 2 और 3 बहुत ही इंटेंस एनर्जी है और बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। ऐसा नहीं कि इंटेंस एंड पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है उनके तरफ से, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। मैं जानती हूँ कि मैंने कहा कि उनको, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ वो आए और फिर उन्होंने बोला कि आप चाहिए, और फिर आपने बोला हाँ ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ खटक रहा है, ठीक है। मतलब हाँ, बोलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर स्पेशली अगर आपको चाहिए कि आप उनको हाँ बोलो तो ऑफ कोर्स आपको हाँ बोलना ही चाहिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि आप लोग करो, आपके ऊपर है क्या करना है। लेकिन मैं आपको सजेशन ज़रूर दूँगी कि जब भी वो इंसान आएगा ना तो उसको पूछो कि आप क्यों आए हो। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे तुम चाहिए, तुम सोच सकते हो तुम्हें चाहिए कि नहीं, फिर बाद में हम लोग रहेंगे, चाहिए तो रहेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, तुम क्यों आए हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम्हें सच्ची शादी करनी है या टाइम पास करना है मेरे साथ, ठीक है। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, या फिर तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, और तुमने उस इंसान के साथ ब्रेकअप क्यों किया, वो सब चीज़ों के बारे में पूछो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में ही उसको एंटर होने दो अपने ज़िंदगी में। और स्पेशली किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आया और क्वीन ऑफ कप्स इन अपराइट आया आपके लिए, तो मतलब आप इमोशनली ओवरबोर्ड हो रहे हो उस इंसान के लिए, और फिर वो इमोशनली नहीं, नॉट सो मच। तो मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा है। पता नहीं, ठीक है, जस्ट जस्ट टेक केयर, ओके, अपना ख्याल रखो, ओके, चलो बाय।